जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। आज लेक्चर नंबर 6 में हम बताएंगे गलनांक के बारे में। तो क्लास 9th का या फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। तो यह छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि गलनांक किसे कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट माने क्या होता है आपका पिघलना। मेल्ट माने क्या होता है पिघलना। तो सबसे पहले हम गलनांक का संधि विच्छेद कर लेते हैं कि आखिर गलनांक है क्या। तो आप जब इसका संधि विच्छेद करेंगे गलन धन अंक, गलन धन अंक आपका कौन सा संधि हो गया? दीर्घ संधि हो गया। तो गलन माने होता है किसी पदार्थ का गल जाना, किसी पदार्थ का गल जाना, पिघल जाना। अंक माने किसी निश्चित अंक पर, किसी गिनती पर कोई पदार्थ क्या हो गल गया हो। अब वह गिनती का है, यहां का मैटर है, तो इस परिभाषा से क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाएगा। तो जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित ताप पर कोई ताप है वो का फिक्स है, निश्चित बदलेगा नहीं। जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस, कोई कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है भाई। वह ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाती है। उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। माने वही ताप आपका क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। जैसे माने कोई एक टेम्परेचर होगा, ताप होगा, वो ताप क्या होगा? फिक्स होगा। उस पर कोई ठोस किसमें बदलेगा? द्रव में बदल जाएगा भाई, पिघल जाएगा, गल जाएगा। जैसे बर्फ का जो गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। माने तापमान अगर कितना हो? 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ क्या होने लगेगा? आपका पिघलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बर्फ का गलनांक कितना है? 0। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे नेक्स्ट उदाहरण हम देख लेते हैं, लोहा, जिसे क्या कहते, किससे दिखाते? Fe, फेरस। तो लोहे का गलनांक कितना होता है? 1538 डिग्री सेल्सियस। यानी हम हाथ में क्या ले लें? लोहा ले लें। अब इसको क्या करें? गर्म करें, इसको टेम्परेचर दें। और जब इसको हम टेम्परेचर कितना दे दिए? 1538 डिग्री सेल्सियस। जब लोहे को 1538 डिग्री सेल्सियस तापमान लोहा पाया, तो ठोस से क्या हो जाएगा? लोहा पानी की तरह जो है तरल पदार्थ बन जाएगा, द्रव की अवस्था में आ जाएगा, तरल बन जाएगा। यानी लोहा पिघलकर क्या बन गया भाई? पानी बन गया। कितने पर? 1538 डिग्री सेल्सियस। माने बहुत ज्यादा टेम्परेचर, आग में तपाया गया लोहे को, और 1538 डिग्री सेल्सियस पर उसको तपा दिया गया। ये क्या बन गया भाई? पानी बन गया, द्रव अवस्था बन गया। पहले का था? ठोस था। तो कितने तापमान में बदला? 1538 डिग्री टेम्परेचर में बदला। तो 1538 डिग्री टेम्परेचर आपका क्या है? लोहे का गलनांक है। लोहे का क्या है? गलनांक है कि भैया लोहा 1538 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? पिघल जाएगा। अब चांदी को देख लेते हैं। आपको कोई दे दिया चांदी और कहा आप इसको पिघला डालिए, पानी की तरह बना डालिए। तो आप क्या करेंगे? इसको ताप देंगे, टेम्परेचर देंगे। और कितना डिग्री सेल्सियस ताप देंगे? 961 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे। और जब 961 डिग्री सेल्सियस ताप पे इसको गर्म करेंगे, तो जो 961 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, चांदी पिघल कर क्या बन गया भाई? पानी बन गया। क्या बन गया? पानी बन गया। यानी द्रव अवस्था में आ गया, लिक्विड अवस्था में आ गया। अगर आपको कोई तांबा दे दे, क्या दे दे? तांबा। चांदी को एजी से दिखाते हैं, एजी सिल्वर, चांदी। और तांबा को किससे दिखाते हैं? सीयू, कॉपर। अब जो है तांबा अगर दिया गया आपको, तांबा दिया गया, कहा गया इसको पिघला डालिए, द्रव अवस्था में बनाइए। तांबा कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो आपको 1085 डिग्री सेल्सियस तापमान देना होगा, तब जाकर यह तांबा का होगा गल कर कैसा बन जाएगा? द्रव की अवस्था में हो जाएगा, तरल अवस्था में हो जाएगा। तो तांबे का गलनांक अगर आपसे पूछ ले कितना होता है, तो आप कहेंगे 1085 डिग्री सेल्सियस।
कोई कहा कि तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस है, इसका क्या मतलब है? तो आप सीधा सीधा उसको बता सकते हैं कि भाई तांबा लोगे 1085 डिग्री सेल्सियस ताप दोगे, तांबा वही पिघल जाएगा, तांबा क्या हो जाएगा? पिघल गल जाएगा। अच्छा, इसके बाद सोना, सोने को पानी चढ़ाया जाता है, सोना का पानी कभी कभी चढ़ा दिया जाता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो सोने को अगर क्या किया जाए? पिघलाया जाए। तो सोने को पिघलाने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस, 1064 डिग्री सेल्सियस ताप देना होगा। अगर सोना आपको दिया जाए, इसको कहा जाए पानी बनाइए, द्रव अवस्था में बनाइए, तो 1064 डिग्री सेल्सियस जब उसको टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, गर्म करेंगे, तब वह किसमें बन जाएगा? तरल अवस्था में बन जाएगा, द्रव की अवस्था में बन जाएगा। और लोग क्या करते हैं? बेवकूफ बनाने के लिए सोने पानी चढ़ा देते हैं। इसके बाद है टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है आपका, आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब में आपका यह जो है टंगस्टन धातु बना होता है जो जलता है। क्या होता है? जलता है। यह किससे बना होता है? टंगस्टन से होता है। तो जो आपका टंगस्टन होता है, यह ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसका गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस, माने बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे। इसीलिए इसको बल्ब में क्या करते हैं? टंगस्टन का यूज करते हैं। 10 रुपए वाला आपने बल्ब देखा होगा, लाल जो रेड, यह तब तो होता है, जलता है तो प्रकाश आता है। तो भाई इसका अगर जो है गलनांक जो है अगर कम रहेगा, तो लाइन आया, करंट आया और यह अधिक कर का हो गया, तुरंत गल जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। इसलिए इसका गलनांक क्या होता है? ज्यादा होता है, कि ज्यादा लाइन भी आ जाए तो जल्दी पिघले नहीं। तो सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है अगर पूछ ले, तो टंगस्टन धातु का होता है, जो बल्ब में यूज किया जाता है। 3422 डिग्री सेल्सियस इतना तापमान रहेगा तो यह क्या हो जाएगा? गल जाएगा। इसके बाद सीसा है आपका, लेड, जिसे कहते हैं पीबी, पीबी का है लेड। अब सीसा, सीसा आपको दिया गया, शीशे को द्रव अवस्था में बनाना है, तो आप क्या करेंगे? 327 डिग्री सेल्सियस ताप उसको हम उच के देंगे, शीशा का बन जाएगा पानी की तरह, द्रव की अवस्था में बन जाएगा। तो कोई आपसे पूछ ले शीशे का गलनांक कितना होता है, तो आप कहेंगे 327 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कहेंगे अगर शीशा को 327 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दिया गया, शीशा पिघल कर पानी की तरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी की तरह हो जाएगा। उसी को गलनांक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? गलनांक। माने जिस ताप पर कोई ठोस उतना टेम्परेचर उसको दिया जाए, वो किसकी अवस्था में हो जाए? पानी यानी द्रव की अवस्था में हो जाए, उसी को कहते हैं गलनांक कहा जाता है। तो आई होप आप अच्छी तरीके से यह गलनांक समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, मित्रों में वीडियो को घुसकाइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।